अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, 2024 कैसा हो सकता है शिबा इनू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन अभी मैं फिर से आप लोगों को रिपीटली बता दूं कि वो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एनालिसिस के मुताबिक कि हाँ यार ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है, वो अब जो है वो इस तरह हो रहा है कि जस्ट इन 24 आवर वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने एक एनालिसिस किया था कि नवंबर के अंदर जो है वो 40 जो है वो दोबारा से हो सकते हैं, 10 किल हो सकता है। तो वो बाइनेंस की न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हुई, वरना वो एक अचानक से जो बुलिश आया ना 972 वहाँ तक जो है वो फिर मार्केट वापस गिर गई, 80220 तक जो है वापस आ गई। तो वहाँ भी पब्लिक ने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। लोगों को ये था कि और प्रॉफिट आएगा, लेकिन एक फार्मूला जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने स्टॉप लिमिट का यूज़ करना है। आपने एक स्टॉप लिमिट लगा देनी ताकि उससे प्राइस नीचे गिरे तो आप लोगों को प्रॉफिट हो जाए, आपका नुकसान ना हो। तो लोगों ने दोबारा से परचेजिंग की। यहाँ पे वेल्स ने भी परचेजिंग की। वेल्स ने वहाँ पर दोबारा से जो है वो अपनी बाइंग की। एक बार जब ऊपर आया फिर बाइंग की, फिर जो है वो प्रॉफिट आया। तो आप लोगों ने देखा कि मार्केट 1016 के ऊपर जो है मार्केट एक बुलिश की। ठीक है, ये 2 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद से मार्केट जो है वो आप लोगों ने देखा कि 1070 के ऊपर गई थी, और मैंने कहा था कि दिसंबर के अंदर मार्केट की प्राइस जो है वो 11 से 12 तक हो सकती है। 1070 थोड़ा सा फासला था, 11 है, 11 से 12, और ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं। यहाँ पे बहुत हैवी प्रॉफिट आपको ये 100 की वैल्यू क्रॉस करने से जो है वो आपको मिल जाता है। तो शिबा इनू दिसंबर के अंदर कैसा हो सकता है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी इसी मंथ के अंदर। जैसे BTC मूव कर रहा है ऐसे ही बाकी कॉइन्स भी मूव करेंगे और शिबा इनू कॉइन भी मूव करेगा। और जिस तरह ये बुलिश दे रहा है, एक बार इसको मिडल तक आने की जरूरत है, 15 तक, 15 से 16, फिर आगे जब ये 2 पे आ जाएगा, लोगों का बिलीव इस कदर हाई हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो कुछ इन नई डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, कोई नई अपडेट्स आने वाली हैं, उनका भी काम होगा। क्या पता मेन नेट को एक्सचेंजेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, इनको अपडेट कर दिया जाए, शबीरियम को अपडेट कर दिया जाए, जिसका असर आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो शिबा इनू ऐसे जो है वो आगे मूव कर सकता है। लेकिन हमारा मकसद है प्रॉफिट लेना। आप एक बार प्रॉफिट में आ जाएं, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट आगे लॉन्ग टर्म वैलेट जो है वो तो लॉन्ग टर्म है, वो 2024 के लिए, 25 के लिए, 26, 27 जब तक के लिए हैं वो हैं, उनको आप लोग छोड़ें। जो शॉर्ट वैलेट के लिए वो आप लोग देखिएगा कैसे आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रॉफिट आप लोगों को मिलता जाता है, और लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना भी रहे हैं। तो 2024 भी बड़ा अच्छा है शिबा इनू के लिए। 2023 का दिसंबर का मंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस वक्त काफ़ी नज़रों में आया हुआ है। दुनिया इस वक्त देख रही है, वापस आ रही है, क्रिप्टो के अंदर अपने वैलेट्स ओपन कर रही है कि भाई ये क्या हो गया, एक टाइम में हम लोग भाग गए थे, ये सारी चीज़ें। तो वही लोग जो ये समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी जदीद ही होती है, उसको जितनी जल्दी आप लोग समझ लें, अडॉप्ट कर लें, आप लोगों को आइंदा चलने में आसानी हो जाती है। जो लोग क्रिप्टो के अंदर आ चुके हैं, क्रिप्टो को समझते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिप्टो का ही फ्यूचर है, डिजिटल करेंसी का ही आइंदा दौर है, और इसको कोई बंदा भी साइड लाइन नहीं कर सकता। दरअसल लोगों के अपने बड़े एक होते हैं कि विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी कन्फर्मेशन वो लोग कह देते हैं कि ये बिटकॉइन स्कैम है, ये ऐसे हो जाएगा, ये बस फजूल है, ये लोगों को लूटने का जरिया है। खुद से ही वो चीज़ें डेवलप कर देते हैं जिसका कोई भी रियलिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता। तो उस चीज़ का फ़ायदा भी कोई नहीं है। वो उन चीज़ों के ऊपर तबसरा करने का, उन चीज़ों के ऊपर बहस करने का कोई मामला भी नहीं बनता। ठीक है, कि आप लोग एक जदीद, तो जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाएंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इस वक्त लॉस में हैं और वो देख रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जिसने नीचे ही नीचे जाना था, एक ऐसा भी बंदा था जो कहता था कि भाई ये ऐसे है, ये 60 में आ जाएगा, ये 70 में आ जाएगा, ये 80 में आ जाएगा, तो ऐसी चीज़ें वो बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि उस बंदे ने कितना मोटिवेट करके पब्लिक को वो कॉइन सेल करवाया होगा। इस वक्त वो जो अपना थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट वापस ले लेते तो उनको जो है वो यहाँ पर नुकसान नहीं होना था, क्योंकि नुकसान उस सूरत में होता है जब आप कॉइन को सेल कर देते हो। तो कॉइन आप लोगों ने सेल की, आपको लॉस हुआ। कभी भी कॉइन्स, जब क्रिप्टो का एक असूल है कि जब भी आप कॉइन्स को होल्ड करते हो आप कभी भी उसको सेल मत करो, क्योंकि आपने सोच समझ के उसको बाइंग की होगी। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें कि आपने सोच समझ के बाइंग की हुई है, आपने इस चीज़ के ऊपर बाइंग की हुई है कि मैंने एक जो है वो अरसे के लिए इसको होल्ड करके रखना, मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। आप लोग आपको एक साइकिल पता होता है कि इस टाइम फ्रेम में प्रॉफिट आ सकता है, इस टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे गिर सकती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अब जो है वो समझ आ रही हैं कि ऐसे ऐसे होता है।
और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नई होती हैं, न्यू होती हैं, तो वो चीज़ें जब नहीं होती तो उस हिसाब से जो है वो मार्केट गिरती भी है और इंतहा की गिर जाती है। जैसे कि 2021 के दिसंबर मंथ में, ठीक है, ये चीज़ सामने आई कि जो अमेरिका है वो USD के अंदर जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन का लॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पर परचेजिंग अमेरिका के लोग और सब जो है वो अब डॉलर के अंदर बिटकॉइन को परचेज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वो मार्केट गिरी, उसके बाद रशिया एंड यूक्रेन का मामला बढ़ गया, और ज़्यादा जो है वो यहाँ पे महंगाई होगी, उन्होंने जो है वो सप्लाई बंद कर दी, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, उसके बाद और ज़्यादा जो है वो सिस्टम फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो कुछ बहुत सारी ऐसी बैड न्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो के अंदर जो है वो काफ़ी सिस्टम जो है वो ख़राब हुआ। तो ये चीज़ें ज़्यादा सी बात है टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलती ही हैं मार्केट में, तो ये अपने माइंड में रखें। तो 2024 भाई अच्छा है, हालविंग पीरियड आएगा, मार्केट गिरेगी, कहाँ तक गिरेगी ये हमारा पॉइंट है एक। तो दूसरा 2024 के स्टार्ट में या अभी जो ETF अप्रूवल की बात हो रही है, तो क्या पता अप्रूव हो भी जाए। और 2024 के अंदर जनवरी फरवरी का मंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या वो फ़ायदा दे सकती हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे इतना बढ़ सकता है कि बिटकॉइन अपने प्राइस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, क्योंकि दिसंबर के मंथ में ऐसा लग रहा है कि 48,000 या 50,000 तक मार्केट जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रह जाता है बकाया, वो रह जाता है 19,000 अगर मजीद बीच में ऐड करें तो हमें मार्केट नज़र आ जाती है 69,000 तक, यानी कि हम लोग मिड से आगे निकल आए हैं। इस वक्त जो मार्केट का रेट है, हम मिड से आगे निकल आए हैं। इसका मिड जो बनता है वो 35 से 40 के दरमियान बनता है, लेकिन जो है मार्केट अब उससे आगे निकल आ गई है, ठीक है। और मार्केट 43,000 के ऊपर चल रही है, तो ऐसे मजीद जो है वो हम लोगों को मार्केट में एक जो है वो अप कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो 2024 उसका हाल्विंग पीरियड, और हाल्विंग पीरियड के बाद जो पोजीशन थी लाइक 2021 के अंदर आप लोगों ने जी देखा 2020 में हाल्विंग हुई है, 16 में हुई थी, 20 में हुई है, 20 के बाद आप लोगों ने 2021 का जो है वो टाइम देखा, कैसे मार्केट जो है वो आगे बढ़ी, कैसे जो है वो सारा सिस्टम हो रहा था। उसके बाद अब 2024 है, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो ये जो है वो अब साइकिल पूरा होने जा रहा है, ठीक है। 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, 4, ठीक है। तो 4 साल बाद जो है वो हाल्विंग होती है, तो अभी ये आने वाला है। उसके बाद हाल्विंग पीरियड के बाद उसके अक्टूबर नवंबर में दोबारा से मार्केट आगे बढ़ सकती है, और अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, अच्छा बेनिफिट आ सकता है। तो उसको आप लोगों ने टैकल करना है, उसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मार्केट जो है वो बड़ी बेहतरीन जा रही है और अभी आगे जाएगी। सेलिंग लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। इस वक्त जो है वो करंट 953 के ऊपर है, अच्छी खासी डाउन हुई है, प्रॉफिट लोगों ने बनाया है। शिबा इनू के अंदर वेल्स बहुत प्रॉफिट बनाते हैं, तो ये चीज़ें तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देती हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसमें थोड़ा सा मोटिवेट भी हुए होंगे कि भाई अब हमने उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या वो प्रोजेक्ट्स हम लोग ने होल्ड रखने हैं जिनको हम लोग लेके पैनिक थे कि ये ऊपर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो सब चीज़ें अब बेहतर होना स्टार्ट होंगी। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में दुआ में बहुत सारी रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।